फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th के टेक्स्ट बुक को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने क्लास 12th में 11th चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, 11 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इनके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। अभी तक हमने लेसन नंबर 2 तक क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, अब हम लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसका पेज नंबर आप 22 निकाल लें, पेज नंबर 22 पेज पर निकाल लें और हम फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना। इससे पहले आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए हमने क्लास 12th की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, क्लास 12th टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट है, वर्क बुक की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 22 पर है वर्ड पावर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद में हम उसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स पता होना चाहिए। प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग। क्या अर्थ होता है? उपसर्ग। मतलब कोई ऐसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगता हो और उसका अर्थ परिवर्तित कर देता हो, दैट मीन्स प्रीफिक्स। प्रीफिक्स डिस और अन un to the verb given and fill in the blanks with the correct form। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ब दी गई हैं, इन वर्ब में आपको या तो डिस या फिर अन लगाना है और जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें उनको भरना है। ठीक है, जो दिए गए हैं इनको एंटोनिम बना के फिल इन द ब्लैंक करना है। जैसे प्रूव दिया हुआ है तो ये इसका होगा डिसप्रूव, एग्री दिया है तो डिसएग्री, कनेक्ट दिया गया है तो डिसकनेक्ट, वेल्ड दिया गया है तो अनवेल्ड और लोड दिया गया है तो अनलोड। ठीक है, ये हमें करना है। देखते हैं, पहले तो हम इनके अर्थ देख लेते हैं कि इनका होता क्या है। जैसे प्रूव का यदि हम डिसप्रूव करते हैं तो डिसप्रूव जो होगा इसका अर्थ होगा झूठा ठहराना, असत्य प्रमाणित करना। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको फील भी कराता जाऊंगा और इनके आंसर्स भी बताता जाऊंगा। तो पहला है आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फाइंड दैट आई विथ हिज ओपिनियन। मैंने हमेशा ये पाया है कि मैं उसके साथ असहमत रहता हूँ। तो देखिए, प्रूव जो दिया हुआ है इसका अर्थ होता है, माफ़ कीजिएगा, एग्री। एग्री का अर्थ जो होता है वो होता है सहमति देना, और इसका यदि हम एंटोनिम कर देंगे, इसमें DIS डिस लगा देंगे तो ये डिसप्रूव हो जाएगा। और डिसप्रूव का जो अर्थ होता है वो होता है असहमत होना। तो पहले में क्या आएगा? डिसएग्री आएगा। दूसरा है आई एम श्योर ही इज़ लाइंग बट इट्स गोइंग टू बी बैड हार्ड टू हिज स्टोरी। मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ कि वह झूठ बोल रहा है, परंतु यह कठिन होगा उसकी जो कहानी है उसको डिसअप्रूव करना, असत्य प्रमाणित करना। देखो, प्रूव का अर्थ होता है सत्य प्रमाणित करना और डिसप्रूव का अर्थ होता है असत्य प्रमाणित करना। तो दूसरे वाले में प्रूव का डिसप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर ए ब्रीफ स्पीच द क्वीन द न्यू स्टैचू। देखिए, यहाँ पर एक नया वर्ड हमको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर एक वर्ड आया है वेल, VEIL, वेल। इसका अर्थ होता है घूंघट। क्या अर्थ होता है? घूंघट। महिलाएं जो पर्दा करती है ना, घूंघट जानते ही होंगे आप, तो वो उसका अर्थ होता है घूंघट, या फिर इसका अर्थ होता है ढकना या पर्दा करना। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम होगा अनवेल्ड। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु को सार्वजनिक रूप से पहली बार प्रदर्शित करना। किसी वस्तु को सार्वजनिक रूप से पहली बार प्रदर्शित करना
अनावृत करना या फिर बिना पर्दे के, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि क्वीन की ब्रीफ स्पीच के बाद उन्होंने जो स्टैचू था उसको अनावृत किया। समझ में आ रहा है, या समझ गए होंगे आप कि वेल्ड का अर्थ होता है ढका हुआ होना, है ना, और अनवेल्ड का अर्थ होता है उजागर होना। ठीक है, या किसी वस्तु का पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना, दैट मीन्स अनवेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इट लुक्स द मैन एन आवर टू आवर थिंग्स फ्रॉम द वैन। आदमियों को कम से कम 1 घंटा लगेगा हमारी वैन से सामान उतारने में। तो लोड जो होता है LOAD, लोड का अर्थ होता है बोझा या लादना, और अनलोड का अर्थ होता है सामान को उतारना। ठीक है, अनलोड करना, खाली करना। तो चौथे में क्या आएगा, अनलोड आएगा। पांचवा है हिज फ़ोन वाज बिकॉज ही डिडंट पे हिज लास्ट बिल। उसका फ़ोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि उसने पिछला बिल नहीं भरा था। तो कनेक्ट का अर्थ होता है जुड़ा हुआ होना या संबंधित होना, और डिस्कनेक्ट का अर्थ होता है असंबंध या असंगत। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है द लैटिन रूट पल्स मीन्स टू ड्राइव, पुश। इन दिस लेसन देयर इज रिपल्स प्रीफिक्स, री मीन्स बैक। Thus, to drive or push back, here it is a strong feeling of dislike. Can you find out some more words from the lesson having the same meaning? ठीक है दोस्तों, अब मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, उससे पहले ही मैंने आपसे बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर B है, इस प्रश्न को आपको समझना है और ये प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है। How we can understand English and how we should understand the question, then we have to give answer। कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेजी की समझ हमें कितनी है और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमें समझ में आना चाहिए, उसके बाद में ही हमें आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन आप कितना समझ पाए हैं ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, या आपको क्या समझ में आया है वो भी मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द रूट्स। रूट का अर्थ होता है जड़। क्या अर्थ होता है, रूट का अर्थ होता है जड़, रूट वर्ड जिसे हम कहते हैं। देखिए द रूट्स जैसे कैप, केप्ट, CIP, CEPT, CEIV मीन्स टू टेक, सीज। इन सभी का अर्थ क्या है, टू टेक। टू टेक मतलब लेना। ठीक है, और सीज जो है इसका अर्थ होता है किसी वस्तु को पकड़ना या घेरा डालकर उसको घेर लेना या पकड़े रहना। तो ये जो जितने भी वर्ड दिए गए हैं इनका अर्थ होता है टू टेक। क्लियर है? कैन यू मैच द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैविंग द सेम रूट। अब यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, ऑप्शन A और ऑप्शन B, मतलब ऑप्शन A और ऑप्शन B। तो इनमें आपको हमें सही जोड़ियाँ बनाना है। तो सभी के मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूँ, उसके बाद में आपको इनको रिलेट करना है। जैसे सबसे पहला दिया गया है कंसीव। तो कंसीव का अर्थ होता है किसी के दिमाग में विचार लाना। ठीक है, किसी के दिमाग में विचार लाना मतलब कुछ ऐसा करना जिससे सामने वाले के दिमाग में कुछ विचार, कुछ आइडिया उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? दूसरा है कैप्चर। तो कैप्चर का जो अर्थ होता है वो होता है बंदी बनाना, गिरफ्तारी। ठीक है। थर्ड है डिसीव। डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, छल करना, कपट करना। और एक्सेप्ट का अर्थ होता है के सिवाय या को छोड़कर। चौथा है रिसीव। रिसीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनके आंसर्स बता दिए हैं। अब ऑप्शन नंबर B जो है इनसे आपको स्वयं को अपने हिसाब से रिलेट करके मुझे कमेंट्स करके आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट जो है जैसे इसके आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे लेसन नंबर 3 के। तो ये लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर में आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको इनके आंसर्स डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें।
खूब अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का दिमाग में संदेह हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।